हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में होने वाला है आपका जो अनुमानसिकता चैप्टर है ना बायोलॉजी का, उसमें के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं सारा का सारा करवा दूंगा। तो आप कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। तो चलिए मैं बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगला पहला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी ओपेरिन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए अगर आपको पता है तो उसका जवाब बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। अगर नहीं पता तो मैं शो कर रहा हूँ आंसर, देख सकते हैं। आंसर जो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमको दिया हुआ है डार्विन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। हम बढ़ते हैं इसके साथ नए क्वेश्चन पे, और नया क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 26 जोड़े, ऑप्शन बी 14 जोड़े, ऑप्शन सी 23 जोड़े, ऑप्शन डी 18 जोड़े। इसका अगर पता ही होगा आपको, अगर पढ़ाई करते होंगे तो इसका जो सही जवाब होगा, मैं ऑप्शन शो कर रहा हूँ, ऑप्शन सी 23 जोड़े। 23 जोड़े इसका सही जवाब है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले के पंख, चमगादड़ के पंख, मतलब कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग, कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी समवृत्ति अंग, ठीक ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा मैं ऑप्शन शो कर रहा हूँ, अवशेषी अंग, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। ऑप्शन ए वाटसन ने, बेंडेन ने, मेंडल ने, इनमें से किसी ने नहीं। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको जरूर ही पता होगा। चलिए मैं ऑप्शन शो कर देता हूँ, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, किसी ने भी नहीं किया हुआ है जीन शब्द की प्रस्तावना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पनह खोज से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन ए है सरमख, ऑप्शन बी है लैमार्क, ऑप्शन डी है डार्विन, ऑप्शन डी है लिनियस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सरमख ने किया था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है सी डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए, ठीक ना, ये टिक लगाइएगा। चलिए कोशिका क्या अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी गुणसूत्र, ऑप्शन सी जीन और ऑप्शन डी हरित लवक। इसका जो सही जवाब होगा वो है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, ऑप्शन ए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जॉनसन, लेनमार्क, मेंडल, ग्रिफिथ। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए जॉनसन ने किया, जीन शब्द की प्रस्तुत किया, ठीक ना, जॉनसन, ठीक ना। पिछलका वाला हम देखे थे उसमें जॉनसन ने दिया था, जॉनसन ने किया था। मलेरिया प्रस्तुत नहीं, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, ठीक, किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से सभी। देखिए आप इसमें बहुत अधिकतर वैसे जो नहीं पढ़ा होगा ना वो गंदा जल लगाएगा, क्योंकि मलेरिया बीमारी मतलब गंदगी, इसलिए गंदा जल लगाएगा। पर इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी, ठीक ना। बीमारी भी फैला रहा है, पर देख रहे हैं खुद कितना साफ सुथरा है, लोगों को बीमारी फैला रहा है। कौन, मलेरिया। मलेरिया साफ जल में रहता है। अगले हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। इसका भी वही ना है भाई, डेंगू या मलेरिया, बात वही हुआ। बट कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो डेंगू आ गया अब मलेरिया आ गया, कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई मैं तो मलेरिया पढ़ा था, डेंगू नहीं, इसलिए मैं दोनों को ले लिया हूँ, कहीं से कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्ण, पल्लव की पेशियां, पुच्छ, केशुरुकाएं, निषेचन पटल, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन डी है, इनमें से सभी जितने भी तीनों ने आपने देखा, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी अवशेषी अंग है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी
ऊपरी भूसतरी उपयुक्त सभी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हमारा हाथ और कुत्ता का हाथ जो है एक समझात अंग है। और अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है चिंपैंजी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी, ठीक ना। मतलब लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा क्या होगी, ठीक ना। अलैंगिक जनन की अपेक्षा क्या होगी? कम, अधिक, एक समान, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। इसका जो होगा सही ऑप्शन वो होगा ऑप्शन बी, अधिक। शायद मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप नहीं समझे होंगे। लैंगिक जनन के उपरांत, ठीक ना, लैंगिक जनन के बाद संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा, ठीक ना, अधिक होती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? इसका सही जवाब होगा मटर, चना, सेम, इनमें से कोई नहीं, मटर इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फेडरिर मिसर ने न्यूक्लियस नाम किसे दिया, ठीक ना। फेडरिक मिसर कोई मतलब वैज्ञानिक है, उसने बोल रहा है कि न्यूक्लियस नाम किसे दिया, किस चीज़ को न्यूक्लियस नाम दिया था? तो नाभिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, HNO3 को, HCl को। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, नाभिक अम्ल को फेडरिक मिसर ने न्यूक्लियस नाम दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है, ठीक ना। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? इसका है ऑप्शन ए, 1918 में ग्रिफिथ ने दिया था, 1909 में जोहानसन ने दिया था, और ऑप्शन सी में 1902 में टी टी बोबेरी एवं WS सट्टन, यानी कि ये दो मिल के ये चीज़ किया था। और 1944 में मैकार्टी। इसका आप लोग अगर अच्छे से अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा ऑप्शन सी, 1902 में टी बोबेरी एवं एवं सन्टन, मतलब कि जो जीन गुणसूत्र है ना मेरे भाइयों, जोहानसन से आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक ना, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था, ठीक ना। जोहानसन जो है वो मतलब जो पढ़े हम लोग वो। और यहाँ पे क्या है ऑप्शन सी, यानी कि जीन का जो खोज है ना दो आदमी मिलकर किया, एक W ने किया, एक सट्टन ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सट्टन, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र, क्रोमोस्टेम, गुणसूत्र बिंदु, इनमें से कोई नहीं। अगर क्वेश्चन है इसका सही जवाब अर्ध गुणसूत्र। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचनाएं में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन होती है, उसे कहा जाता है समजात अंग, अवशेष अंग, समवृद्धि अंग, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, समजात अंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, उपचयन। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने भी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? 13, 14, 7, 14, अरे 13, 5, 7, 14। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, 5 पौधे का, मतलब 5 अलग अलग लक्षणों के पौधों का मेंडल ने प्रयोग के लिए लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं बौने पौधे का अनुपात था, ठीक ना। ठीक, इसका जो 1:1, 3:1, 1:2:1, 1:3, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3:1। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात, ठीक ना। इसका दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3:1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 9:3:3:1, और सी में दिया हुआ है 1:1, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1:2:1, ठीक ना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 9:3:3:1। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY दोनों, इनमें से कोई नहीं। लड़कियों में जो होता है, मतलब स्त्रियों में जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है XX, XY दोनों, इनमें से कोई नहीं। पुरुषों का जो मतलब कि लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है XY। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसने की थी की गई है, किनके द्वारा की गई है? डार्विन, मेंडल, जॉन्स, वाटसन, फ्रांसीसी क्रिक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डार्विन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो एक्टर, हीमो हैबिलिस, हीमो एस्पेसियंस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, होमो एस्पेंसियस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो एस्पेंसियस। मतलब मनुष्य का अगर वैज्ञानिक लोग क्या नाम रखा हुआ है तो होमो एस्पेसियंस। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मानव का उद्भव कहाँ से हुआ है? मानव का उद्भव कहाँ हुआ है? तो मानव का जो उद्भव वो अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए इसका ना कभी मत भूलिएगा, अफ्रीका में मानव का उद्भव हुआ है। अफ्रीका। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पंख, चमगादड़ एवं पंछी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? समरूप, समजात, समवृत्ति, जीवाश्म। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, ठीक ना, समरूप। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत का जनक कौन है? लैमार्क, चार्ल्स रॉब डार्विन, चार्ल्स मूर, अल्फ्रेड मार्क। इसका दिखाते हैं आप लोगों को, ये है ऑप्शन बी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बॉर्न, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसने किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागत नियमों का प्रतिपादन। इनमें कौन सही है? डी ऑक्सी रिबो, मतलब आप देख लीजिए इसमें से कौन सही है, मैं दिखा देता हूँ। इसका होगा ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला बात हम करते हैं। कान के निचले हिस्से को कहा जाता है, ठीक ना, कर्णपली, कर्णरक्षक, कर्णपोशी, कर्णधार। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, कर्णपली। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जैव विकास के सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लामार्क, डार्विन और अरस्तु, वाइसमैन, ठीक ना। इसका है ऑप्शन ए, लामार्क ने समझाया था, ठीक ना। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 8। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन दो प्रकार की होती हैं, ठीक ना। किसी जीव की जीन संरचना है उस जीव का कहलाता है, ठीक ना। जीन प्रारूप, जीनोटाइप, ए बी दोनों, जेनेटिक्स। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, मतलब कि जीन प्रारूप और जीनोटाइप दोनों ना कहलाता है। भाई ये सब क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाते हैं जीन प्रारूप, जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप, फेनोटाइप। ये भी पढ़ाए हुए हैं, जीनोटिक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्षण प्रारूप। मतलब जो लक्षण दिखाए वो लक्षण प्रारूप यानी फेनोटाइप। अगला क्वेश्चन है। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तित्व जीवन में क्या थे? नाविक, व्यापारी, पादरी, कृषक। अरे भाई पादरी थे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? ठीक ना, पी से, टी से, एफ से, ठीक ना, एस से। इसका जो सही जवाब होगा ए से। मेंडल ने जनक पीढ़ी को मतलब किस चीज से? पेरेंट्स, अरे पी मतलब पेरेंट्स, ठीक ना, पी से सूचित किया। किसी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में किस स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है? जीन विकास, जीन कोष, भ्रूण कोष, ठीक ना, भ्रूण विकास, भ्रूण कोष। का सही जवाब होगा जीन कोष। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है। जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिन्हें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, स्वपरागण होता है, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जीन लैंगिक जनन होता है उसी में जाति उद्भव उन जीवों में होता है। उन जीवों में जाति उद्भव किन जीवों में जाति उद्भव होता है? जिसमें लैंगिक जनन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किस जीव के पूर्वज की खोज कहलाता है? ठीक ना, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है? आणविक व्युत्क्रम, आणविक जाति वृद्धि, आणविक विलोपन, आणविक संलयन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आणविक जाति वृद्धि। चलिए अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? सबको पता है भाई, मेंडल को कहा जाता है, डार्विन को कहा जाता है, अरस्तू को कहा जाता है, हेल्डेन को कहा जाता है, सबको पता है मेंडल को कहा जाता है। चलिए मंडल वो लिखा हुआ था पर मेंडल होता है। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? डार्विन द्वारा, मेंडल द्वारा,
हेंडल द्वारा, ठीक ना, अरस्तु द्वारा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, मेंडल के द्वारा कहा गया था। चलिए, तो मैं आज 45 क्वेश्चन ही कराता हूँ, क्योंकि आप लोग भी थक चुके होंगे पढ़ते पढ़ते, और मैं भी सुबह सुबह उठा हूँ। और चलिए, आप लोग का ये टेस्ट हो गया। अगर टेस्ट अच्छा लगा है तो बिना किसी देरी के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भरपूर करिए जिस टॉपिक पे, अगले टॉपिक पे आपको जो क्वेश्चन चाहिए। चलिए, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।